लेकिन फिर वो इस बार ले आया इतना सारा आम, और फिर ये अभी सड़ेगा और मेरा काम बढ़ेगा। तो भाई तुम लोग इस बार सड़ना मत ना, अच्छे रहना और सब लोग खा लेंगे। पक तो गया ही है सब, ये वाला मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा पक गया है। सड़ना मत इस बार तुम लोग, काम ना बढ़े मेरा। ये है मेरा वो मोबाइल जिस मोबाइल से मैं अभी तक वीडियो बनाती थी, Redmi Note 5। कितना अच्छा है इसका बैक कवर ना। इसी से जब मैं वीडियो बनाती थी तो मीठी बहुत ध्यान से देखती थी। मैं कहती थी ना कि मीठी देखती है, उसको मेरा बैक कवर बहुत पसंद है, यही देखती थी वो। ऐसा मैं ढूंढ रही थी येलो कलर में, क्योंकि येलो कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है, मगर मुझे मिला ही नहीं। मुझे ये जो मैंने रेड कलर मंगवाया है, जो पिछले वीडियो में आपको दिखाया था ना, वही मिला मुझे। इसको, इस बैक कवर को भी जब मैंने मंगवाया था ना, तो मुझे लगा था ये इसकी आँखें, ये जीभ, ये इतना सब बाहर निकला हुआ है। ये मुझे फ़ोटो में ऐसे ही देखने में लग रहा था, और किसी ने भी मंगवाया नहीं था इसको, कोई रिव्यू नहीं था उस पर जब मैंने इसको मंगवाया तो ये पूरा पिक्चर जैसा था बस। पर फिर भी ठीक, अच्छा लगता है। और फिर इस बार जो मैंने मंगवाया तो उसमें आँखें मुझे बाहर निकली हुई दिख गई, उसमें लिखा हुआ था कि आँखें क्रिस्टलाइज़ हैं उसकी, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। इसका भी कैमरा बहुत अच्छा था। इस मोबाइल से मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत पसंद है मुझे ये मोबाइल। पर थोड़ा सा यही है कि आगे से ये क्रैक हो गया है। ये फ़ोटो मैंने इसमें लगा कर रखा है, ये मेरा फेवरेट फ़ोटो है, इसी को मैं इस मोबाइल में भी लगाऊंगी। जब मैंने अपने कोचिंग में एक बार बच्चों को पार्टी दिया था चिल्ड्रेंस डे पर, तब की ये फ़ोटो है। बहुत पुरानी फ़ोटो है ये, लगभग 3-4 साल पुरानी, पर आज तक मुझे इससे अच्छी फ़ोटो मेरी कोई नहीं लगी। इस मोबाइल का ये साइड बटन एकदम ख़राब हो गया, ये एकदम काम नहीं करता। अभी जैसे अगर मैं इसको बंद कर दूँ ना, तो अगर मैं इसको दबाऊँगी ये एकदम काम नहीं करेगा। देखिए मैं बंद करने के लिए दबा रही हूँ इसको, कितनी भी तेज़ मैं दबाऊँ बिल्कुल काम नहीं करता। कितना भी दबाऊँ मैं, कुछ काम नहीं करता। वॉल्यूम बटन काम करता है, वॉल्यूम कम ज़्यादा होता है। मैंने इसमें फिंगरप्रिंट लगाया था यहाँ से, इसी से मैं मोबाइल अपना ऑन करती थी, बस इसी से। ये बटन बिल्कुल भी काम ही नहीं करता, मेरा पावर बटन। आज मैंने खाने में बनाया है आलू दम और रोटी। बहुत दिनों बाद मैंने आलू दम बनाया है, लगभग मुझे लग रहा है 2-3 महीने हो गए। ठंडी में ही बनाया था, फिर उसके बाद अभी। पर ना गर्मी का आलू अच्छा नहीं लगता, मीठा मीठा लगता है। तो ठंडी में जो मैंने आलू दम बनाया था वो बहुत टेस्टी लग रहा था। अब ये पता नहीं कैसा लगेगा, मीठा ही लगेगा, स्वाद बहुत बदल जाता है। इसलिए सच में ये आलू खाने में बहुत मीठा लग रहा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी मेहनत करके मैंने बनाया, थोड़ा बहुत इसकी कमी को अब ये नमकीन पूरा करेगा। ये ठंडी के रखे हुए ही आलू हैं, ऐसा नहीं है कि इनको गर्मियों में ख़रीदा गया है। ये वही आलू हैं जिनका चिप्स बना था मेरे घर, जब मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आलू के चिप्स मेरी मम्मी और मेरे भाई ने बनाए थे। ये वही आलू है। एक बुरा आ गया था और उसको एक पीछे हम लोग का घर है वहीं पर रखा गया था फैला कर ऐसे। वही आलू अब लास्ट में जो बचा था उसी को उठाकर लाया गया है। ये गर्मी के आलू नहीं हैं, इनको ख़रीद कर अभी नहीं लाया गया है, फिर भी इनका टेस्ट पता नहीं कैसे चेंज हो गया। उस समय जो ठंडी वाला आलू था ना, खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। सेम ऐसे ही चावल के साथ भी होता है, चावल भी ठंडी में ख़रीदा जाता है तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और उसको बस रखने से उसका चेंज हो जाता है टेस्ट। अभी जो चावल बनता है उसमें उतना खास टेस्ट नहीं रहता है, वो पुराना हो गया रखे रखे, उसकी सारी क्वालिटी चेंज हो गई। और इसी तरह आलूओं के साथ भी है। आज मैंने अपने लिए एक डायरी सेलेक्ट की है। ये डायरी मेरे भाई को, मेरा भाई जो एडवोकेट है उसको मिलती है ये डायरी, तो उसी में से मैंने एक ले लिया है। इसमें मैंने रितु गुप्ता स्माइल ट्यूटोरियल, मेरे चैनल का नाम, ये मेरा टीचिंग चैनल का नेम है रितु गुप्ता, और मेरा जो कोचिंग है उसका नाम है स्माइल ट्यूटोरियल। और हर जगह मैं ऐसे बनाती रहती हूँ तरह तरह के फेस। अभी इसमें मैंने येलो भर दिया, अभी इसके लिप में मैं भरूँगी रेड कलर। अरे ब्राउन ले लिया क्या मैंने, ये सारे कलर सब लेकर बैठी हूँ मैं, इसी में रखा है मैंने ना। मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अब मैं नहीं करती, वरना जब मैं करती थी तो बहुत एक से एक चीज़ बनाती थी। इसमें कलर भर दिया मैंने, कितना अच्छा लग रहा, पर इसका आग थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है। मैं चल रही हूँ ना ऐसा इमोजी बनाने, इस तरह का, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बनाऊँगी। किसकी फ़ोटो लगी हुई है बाबा, ये परेश मिश्रा एडवोकेट, लखनऊ। एडवोकेट लोग इतनी सारी बुक्स क्यों रखे रहते हैं, टीचर से ज़्यादा बुक्स इनके पास होती है।
मैं बताती हूँ क्यों। अगर कोई केस है, वो अगर अदालत में चल रहा, तो उस केस में जो भी सुनवाई हो रही है वो एक नियम बन गया। तो इसलिए उस पर बुक्स पब्लिश होती रहती हैं। इसीलिए एडवोकेट लोगों के पास इतनी बुक्स रहती हैं। वो लोग जो भी चीज़ें अप्लाई करवाते हैं इन्हीं बुक्स में से देख देख कर। और जब कोर्ट में जो जज रहते हैं उनके पास अगर जो एडवोकेट वहाँ केस लड़ रहा है, तो वो एक एक चीज़ जो वो बोल रहा है, किस नियम के तहत बोल रहा, किस धारा के तहत बोल रहा, वो सारा प्रिंट आउट करा कर वहाँ जज के पास देना पड़ता है। जज को दिखाना होता है कि इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, इस वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, तभी जज मानेंगे, वरना नहीं। अगर किसी केस में कोई सुनवाई हुई, मतलब किसी वजह से छूट गया अगर मुजरिम, तो वो फिर उसी चीज़ को किसी दूसरे केस में अप्लाई करेंगे। इसलिए एडवोकेट लोगों का रूम पूरा बुक से भरा रहता है। उनको डेली नए नए नियम कानून मिलते रहते हैं, जिसको वो एज अ बुक या फिर प्रिंट आउट करा कर रखते रहते हैं। वरना अगर बेसिक नियम कानून देखें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो तो बहुत ही कम है। एक मोटी सी बुक में सारे आ जाएंगे। अगर उनके पास कोई केस भी लेकर जाएगा ना, तो उसमें क्या क्या नियम लगेगा उसी बुक में से देख कर वो बताते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर भी देखे हैं जो अपने पास बुक रखे रहते हैं। वो दवा उसमें से देख देख कर लिखते हैं। और जब एक टीचर पढ़ाता है देख कर, तो कहते हैं टीचर को कुछ आता नहीं है। जब बुक में लिखा हुआ है तो उसको देख कर क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता है। जब बड़े बड़े प्रोफेशन के लोग, टीचर भी एक बड़ा प्रोफेशन है, ऐसा कर रहे हैं, तो टीचर क्यों नहीं कर सकता। बना दिया मैंने सेम ऐसा। अभी कलर नहीं है ना, इसलिए वैसा अभी नहीं लग रहा है। अभी कलर कर दूंगी मैं ना, तो वैसा ही लगेगा। चलिए करती हूँ। सबसे पहले मैं इसके जीभ को कलर करती हूँ, जिसकी वजह से मैंने बनाया है। हाथ में मोबाइल पकड़ के ऐसे किया नहीं जा रहा है, मैं करके आपको दिखाती हूँ। कलर कर दिया मैंने। लग रहा है कि नहीं एक जैसा? बताइएगा आप लोग कमेंट कर कर। कुछ तो लग रहा है। बस उसका कलर थोड़ा डार्क है, इसका हल्का हल्का कलर है ना। और स्केच से मैंने इसको डार्क किया है, स्केच कलर से। 2 ही स्केच है मेरे पास, वो भी सूख गए हैं, मैं यूज ही नहीं करती। और थोड़ा मैं डार्क करती इसको ना, और थोड़ा हाईलाइट करती तो अच्छा लगता और ज़्यादा। मैंने ये डायरी ड्राइंग बनाने के लिए नहीं ली है। मैं इसमें लिखूँगी अपना डेली का वर्क। अभी एक जिसमें मैं लिखती थी ना, ये पूरा का पूरा एकदम भर गया है एकदम, और पेजेस इसके फाड़ दिए सब मैंने, तो इसीलिए अब मैं इसमें लिखूँगी। मैं अगर कोई काम लिखती नहीं ना, तो बहुत मुश्किल है कि मैं उस काम को पूरा करूँगी। लेकिन अगर लिख दिया ना, तो कंफर्म है कि कभी ना कभी कर दूँगी। मैं डेली करने के लिए लिखती हूँ, पर अगर कुछ छूट भी गया तो मैं उसको कर दूँगी। इसलिए मैं इस डायरी में लिखूँगी अब से पूरा। अभी मैं बैठकर टीचिंग वीडियो को एडिट कर रही थी। एडिट करते करते ना मुझे नींद लगने लगती है, और बहुत अच्छी नींद लगती है कि अगर मैं आधे घंटे भी सो जाऊँ तो ऐसा लगता है नींद पूरी हो जाती है। और मुझे आम इतनी तेज़ महक रहा है, बहुत तेज़, क्योंकि यहाँ इस चौकी के नीचे इस डलिए में मेरे भाई ने रखा है आम पकाने के लिए। कितने सारे आम। ये आम वो कच्चा लेकर आता है, बहुत चालू है, क्योंकि पका हुआ आम महंगा मिलता है ना, तो वो कच्चा आम लेकर आएगा। लगभग 5 किलो है ये, या और खा गया होगा निकाल के जो पका होगा। और फिर उसमें केमिकल लगाकर ऐसे कागज़ में लपेट कर ऐसे रख दिया है डलिए में। अब जब ये आम पक जाएंगे, अब रोज़ ही पक रहे हैं, कुछ ना कुछ निकाल कर ले जाता है, लग रहा है मुझे खाता है इसी में से निकाल निकाल कर। मैंने तो अभी एक भी नहीं खाए। पकाने के चक्कर में ये आम सड़ भी जाते हैं, और जब सड़ते हैं तो मेरा काम बढ़ जाता है। फिर मेरी ड्यूटी लग जाती है कि सड़ा हुआ हटाओ और जो अच्छा है उससे मैंगो जूस बनाओ। पिछली बार ऐसा ही हुआ था। इस बार मैं बहुत खुश थी कि चलो इतना ज़्यादा आम आया नहीं है, सड़ने गलने का झंझट ख़त्म। मैं बस अपने लिए ही मैंगो जूस बना कर पी लेते थे। लेकिन फिर वो इस बार ले आया इतना सारा आम, और फिर ये अभी सड़ेगा और मेरा काम बढ़ेगा। इसलिए भाई तुम लोग इस बार सड़ना मत ना, अच्छे रहना, और सब लोग खा लेंगे। पक तो गया ही है सब। ये वाला मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा पक गया है। सड़ना मत इस बार तुम लोग, काम ना बढ़े मेरा। और महक तो इतनी तेज़ तेज़ रहा है, इतना थोड़ा सा आम है फिर भी, कि ऐसा लग रहा है जैसे ही आम को काट कर, कई सारे आमों को काट कर रख दिया गया है। बहुत तेज़ महक रहा है। जहाँ अगर बहुत ज़्यादा आम रहते होंगे, वहाँ कितना ये महकता गमकता होगा एकदम। इतने थोड़े से में ये हाल है।